नमस्कार, मैं हूं शहजादा प्रिंस और आप आज देख रहे हैं कशिश न्यूज का खास कार्यक्रम चौक चौराहा। चौक चौराहा कार्यक्रम में हम आज हॉकी और अन्य खेलों के नगर कहे जाने वाले सिमडेगा में हैं और आज वैसे जगह से परिचय कराएंगे जो यहाँ के गरीब सुदूरवर्ती क्षेत्र के बच्चों को फ्री शिक्षा और फ्री खेल का प्रशिक्षण दिया जाता है। गरीब बच्चे गोंडवाना छात्रावास के नाम से चल रहे इस कोचिंग सेंटर में रहकर हॉकी, निशानेबाजी, तीरंदाजी और कई प्रकार के खेल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और यहाँ से कई बच्चे बेहतर खेल का प्रदर्शन कर देश के कई हॉकी प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं। यह हॉकी प्रशिक्षण केंद्र कई बच्चों को बेहतर प्रशिक्षण दिलाकर और बेहतर शिक्षा दिलाकर आगे की पढ़ाई और खेल के लिए दूसरे जगहों पर भेज चुके हैं। हम उन बच्चों से भी बात करेंगे जो यहाँ पर सुदूरवर्ती क्षेत्र से आकर रह रहे हैं और निःशुल्क शिक्षा हासिल कर रहे हैं और निःशुल्क खेल का प्रशिक्षण हासिल कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ बच्चे हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं कि वो पढ़ाई कर और खेल के जरिए क्या बनना चाहते हैं। My name is गोविंद मांझी। I read in class 5। मैं पढ़ता हूँ गोंडवाना विकास विद्यालय। गोंडवाना विकास विद्यालय बहुत अच्छे से पढ़ाई होता है फ्री में और ये हॉकी भी खेल होता है इत्यादि और गेम सब होता है। हम आगे बढ़ेंगे, हॉकी की खिलाड़ी बन सकते हैं और 4 बजे ग्राउंड जाते हैं और आपको स्ट्रेचिंग सब करते हैं। आपको फिर से बैठ जाते पढ़ने, पढ़ कर आने के बाद फिर हॉकी खेलने आते हैं। फिर नहा धोआ को खाना खाते हैं, फिर स्टूडियो पर लग जाते हैं और स्कूल होते हैं तो स्कूल भी चल जाते हैं और पढ़ाई तो बहुत अच्छे से पढ़ाई होते हैं और फ्री से पढ़ाई होते हैं और खेल भी फ्री से पढ़ाई होते हैं। चावल 15 केजी देना पड़ता है और पैसा नहीं देना पड़ता है और इत्यादि। सर ये लोग पढ़ाते हैं। सर का नाम है श्री कमलेश्वर मांझी और भैया लोग हैं अनुज मांझी। श्री खिलाड़ी है राजू मांझी और इंग्लिश क्लास करते हैं। बिल्कुल, देखिए इस बच्चे में ये काबिलियत है इतना कि ये स्पष्ट कह रहा है कि यह विद्यालय में बेहतर शिक्षा भी दी जा रही है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुबह 4 बजे बच्चों को उठना पड़ता है और खेल की तैयारी करनी पड़ती है। इस छात्रावास का पहला लक्ष्य खेल है और खेल के जरिए बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाना चाह रहा है। यही कारण है कि यहाँ पर हॉकी, तीरंदाजी और खो खो जैसे कई महत्वपूर्ण खेल हैं, सिलंबन, इस तरह के खेल का प्रशिक्षण इस यहाँ दिया जाता है। हमारे साथ खेल के प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कई बच्चे हम नामांकित हैं, उन बच्चों से भी बात करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? My name is Aradhya Bhoy. I read in class 4. My father's name is Tribhuvan Bhoy. My mother's name is Manju Kumari. क्या अब कौन सा यहाँ खेल खेलती हैं? फुटबॉल फुटबॉल में आप क्या बनना चाहती हैं फुटबॉल खेलकर? प्लेयर। देश के लिए खेलेंगी? हाँ। और क्या उद्देश्य सोचा है आपने? कुछ नहीं सोचा। मतलब फुटबॉल खेल के आप जिस तरह से हॉकी में सिमडेगा का नाम हुआ है, क्या फुटबॉल में भी सिमडेगा का नाम रोशन करना चाहती हैं? जी। बिल्कुल, जिस तरह से हॉकी के खेल में भी आराध्या नाम रोशन करना चाहती है, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि एक सुंदर मैदान भी है जहाँ पर हर तरह का खेल का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के जो मान लीजिए प्रशिक्षक हो चाहे शिक्षक हो, कमलेश्वर जी, उनसे बात करेंगे। कमलेश्वर जी, आपका यह प्रशिक्षण केंद्र है, ये प्रशिक्षण केंद्र है, आप तरह तरह के प्रशिक्षण दे रहे हैं, फ्री में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। आखिर ये सोच कहाँ से आई? इन गरीब, सब महत्वपूर्ण बात ये है कि इसमें सारे लोग गरीब बच्चे हैं, सब दूर के हैं और सब गरीब बच्चे हैं। इनसे पढ़ाई और खेल के एवज में किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। हम मनोज जी, आखिर ये सोच आपने कहाँ से डेवलप हुआ कि बच्चे को खोज के ला रहे हैं गांव-गांव से और ऐसा प्रशिक्षण और पढ़ाई करा रहे हैं? मैं भी पला बड़ा गांव देहात में जब भी देखता हूँ, गांव देहात की माहौल जो है
गार्जियंस अपने कामों में अधिक व्यस्त रहते हैं और गार्जियंस को उतने अच्छे माहौल नहीं दे पाते हैं। तो मेरा एक सोच बना कि अगर इन बच्चों को, अगर उनके गार्जियंस एग्री हो जाएं तो इन बच्चों को एक अच्छा जगह में रख करके इनको प्रशिक्षण देने से इनकी प्रतिभा और निखारी जा सकती है, इनको लगातार गाइड करने से। गांव देहात में लगातार गाइड नहीं मिल पाता है, विद्यालय भी कभी कभी जाते हैं तो बच्चे गार्जियंस से कि कभी कभी इच्छा होती है तो बच्चे जा पाते हैं, कभी कभी नहीं जा पाते हैं। तो मुझे लगा कि इसको एक मंच देना चाहिए और उसी मंच देने के उद्देश्य से इन बच्चों को हम लोगों ने यहाँ रखा और समय निकाल करके अपने जो भी ड्यूटी है ड्यूटी से समय निकाल करके इन बच्चों के पढ़ाई की भी व्यवस्था करते हैं। फिर खेल में रुचि है जो बच्चों को, और लगभग सभी बच्चे खेलते हैं, हॉकी है, फुटबॉल है, तीरंदाजी है, उसके बैडमिंटन भी खेलते हैं। उसके बाद एथलेटिक्स के है वो वेट लिफ्टिंग वगैरह भी होता है, कुश्ती का भी होता है प्रोग्राम। हमारे बच्चे सिलंबम में भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो बच्चों को ये मंच देने से हम देख रहे हैं कि बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ से बच्चे नवोदय भी निकल रहे हैं लगातार और हमें खुशी लग रही है कि बच्चे उपलब्धि हासिल कर रहे हैं। तो गांव देहात में भी एक अच्छा मैसेज जा रहा है कि बच्चे जो है वहाँ जाने से एक अच्छा संस्कार भी मिलता है। उसके बाद गांव देहात के माहौल से थोड़ा सा हट जाने से इनका आदत भी थोड़ी सी बदल जाती है अच्छे करने के लिए, और गांव देहात से भी अच्छा मैंने रिस्पॉन्स मिल रहा है। आखिर क्या सोच थी इन बच्चों को आप गांव से उठा कर लाते हैं, यहाँ पर अपने खर्चे पे इनको रखते हैं, पढ़ाते हैं, सिर्फ इनको बताया जा रहा है कि सिर्फ 15 केजी महीने में चावल देना है जी, मात्र। इतना छोटा संसाधन उपलब्ध होता है बच्चों की तरफ से और इतना बड़ा आयोजन आप कर पा रहे हैं, आखिर ये पूरा कैसे होता है? ये एक्चुअल में बच्चे कुछ इनके गार्जियंस कुछ इनका सब्जी वगैरह के लिए 100-200 रुपया एक्स्ट्रा और मैंने देते हैं, जिससे सब्जी। उसके बाद ये बच्चे जो है यहाँ एक बागवानी है, उस बागवानी में बच्चे खुद मेहनत करते हैं तो उससे भी यहाँ की सब्जी के लिए हो जाता है। और इनकी जो भी बच्चे हैं तो इनका एक अलग विद्यालय में हम लोगों जो गवर्नमेंट विद्यालय है, क्योंकि ये बच्चे तो गरीब बच्चे हैं तो प्राइवेट विद्यालय में तो पढ़ नहीं सकते हैं, इनको गवर्नमेंट विद्यालय में मैंने नामांकन कर दिया गया है। तो यहाँ हमारा विद्यालय जो पढ़ाई तो होता ही है और इनको हॉस्टल के रूप में इनका शिक्षा दीक्षा होता है, तो पढ़ाई तो होता ही है। इसीलिए एक मिनिमम जो इनका कॉस्ट है दोपहर का भोजन विद्यालय में मिल ही जाता है। बिल्कुल, जिस तरह से देख रहे हैं कि सिमडेगा के दूरवर्ती से ये बच्चे यहाँ आए हैं और इनको लाया गया है और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सभी बच्चे आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये आदिवासी बहुल जिला सिमडेगा है और शिक्षा के मामले में अभी भी आदिवासी बहुल इलाकों में कमी देखी जाती है। ऐसे स्थिति में इन बच्चों को यहाँ लाकर पढ़ाना, खेल का प्रशिक्षण दिलाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। मैं अभी हूँ गोंडवाना छात्रावास के हॉकी स्टेडियम में और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में बच्चे हॉकी का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इन बच्चों को हॉकी का प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है कोच के जरिए, हॉकी प्रशिक्षक के जरिए, और बच्चे बढ़ चढ़ कर हॉकी का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। यही बच्चे आगे चलकर सिमडेगा का नाम रोशन करेंगे, क्योंकि सिमडेगा एक हॉकी बहुल क्षेत्र माना जाता है। यहाँ गांव-गांव में हॉकी के खिलाड़ी मिलते हैं और यहाँ के बच्चों में रचा बसा है, क्योंकि यहाँ से सिमडेगा की धरती से ही कई सुल्तान लकड़ा, सलीमा टेटे जैसे कई इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी मिले हैं और सिमडेगा का नाम विश्व स्तर पर रोशन कर रहे हैं। ये खिलाड़ी, उम्मीद की जा सकती है इन खिलाड़ियों से कि आगे चलकर सिमडेगा का नाम रोशन करेंगे। देख लीजिए जिस तरह से बच्चे आप हॉकी खेल रहे हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि आगे चलकर सिमडेगा का नाम जरूर रोशन करेंगे और ओलंपिक, इंटरनेशनल जैसे आयोजनों में इनकी प्रतिभागिता संभव हो पाएगी। यह छात्रावास का एकमात्र उद्देश्य यही है कि इन गरीब आदिवासी बहुत बच्चों को बेहतर तालीम के अलावा बेहतर खेल का प्रशिक्षण दिया जा सके। इन छोटे छोटे बच्चों में आप जो प्रतिभाएं देख रहे हैं, इनको सहज उम्मीद लगाया जा सकता है कि इस मैदान में बेहतर तरीके से हॉकी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं जो हॉकी का प्रशिक्षण हासिल कर रही हैं और ये बच्चे सभी सुदूरवर्ती इलाके, सिमडेगा के नक्सल प्रभावित इलाके से आते हैं। यहाँ ये प्रबंधन का ये सोच है कि नक्सल प्रभावित बच्चे, जो दूर दूर गांव के बच्चे हैं, जो शहर कभी देखे नहीं, उनको शहर में लाकर एक आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराते हुए अच्छा बेहतर तरीके से हॉकी का प्रशिक्षण देना है।
ये बच्चे दूर दूर के गांव के हैं कि यार सब अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे बच्चों को लाया जाता है जो गरीब परिवार से हैं, गरीब घर से हैं। उन बच्चों को बेहतर प्रशिक्षण और शिक्षा दिया जा सके ताकि ये समाज का एक अच्छा नागरिक बन सके। मैं इस वक्त फिर देख रहा हूं कि ये बच्चे बेहतर तरीके से अपना हॉकी का अभ्यास कर रहे हैं और इन आज का नहीं है, प्रत्येक दिन सुबह 4 बजे भोर में उठकर हॉकी और अन्य खेलों का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। अब मैं इसके बाद मैं आपको ले चलूँगा तीरंदाजी की ओर। यहाँ पर तीरंदाजी का भी खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। अभी हम लोग बच्चों के साथ हैं गोंडवाना छात्रावास के मैदान में, जहाँ हॉकी का प्रशिक्षण बच्चे ले रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ सिमडेगा हॉकी के अध्यक्ष और झारखंड हॉकी के उपाध्यक्ष मनोज कोनबेगी हैं। ये परिचय के मोहताज नहीं है। इनके नेतृत्व में सिमडेगा में 2 नेशनल गेम्स हॉकी के हो चुके हैं, इसलिए इनकी पहचान पूरे देश में हो चुकी है। मनोज जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि गोंडवाना छात्रावास में छोटे छोटे बच्चे, गरीब बच्चे हैं जो हॉकी का प्रशिक्षण ले रहे हैं, फुटबॉल का प्रशिक्षण ले रहे हैं, क्या ये छात्रावास से क्या कुछ ऐसे बच्चे हैं जो निकलकर आपके झारखंड और देश के लिए नाम रोशन कर पाए? निश्चित रूप से कई वर्षों से मैं देख रहा हूं कि गोंडवाना विकास विद्यालय से छात्रावास में हॉकी, तीरंदाजी, फुटबॉल, एथलेटिक्स का प्रशिक्षण छोटे छोटे बच्चे ले रहे हैं और दिनों दिन इनका प्रतिभा सामने आ रहा है। और इसके जो संस्थापक हैं कमलेश्वर जी, हमारे हॉकी सिमडेगा के कोषाध्यक्ष भी हैं, उनको मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि वे ग्रामीण इलाके के जो ट्राइबल बच्चे हैं, सुदूरवर्ती जो ज़्यादातर उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के बच्चे हैं, उन्हें जिला मुख्यालय में रखकर हॉकी का सहित अन्य खेलों का प्रशिक्षण के साथ साथ शिक्षा का भी एक अच्छा माहौल दे रहे हैं, जिससे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित है रूप से यहाँ के बच्चों में काफ़ी प्रतिभा है और कई बच्चे यहाँ से निकल कर आ रहे हैं। तीरंदाजी में कई बच्चे हैं जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लिए हैं। कोविड काल हुआ, वरना यहाँ के कई बच्चे अभी आगे बढ़ जाते। कोविड के कारण छोटे बच्चों का अभी काफ़ी खेल रुका हुआ है। परिणाम स्वरूप जो परिणाम दिखता वो अभी नहीं दिख पाया है, लेकिन ये आने वाले एक आध वर्षों में यहाँ का परिणाम दिखेगा। हॉकी सिमडेगा इनको हमेशा मार्गदर्शन देती है। बड़े अवसर होता है जहाँ पर जैसे अभी राष्ट्रीय प्रतियोगिता जब सिमडेगा में हो रही थी, तो इन बच्चों को विभिन्न राज्य के खिलाड़ियों की प्रतिभा किस तरह होती है उसे दिखलाने के लिए हम लोगों ने मैच देखने की भी व्यवस्था की है और जहाँ तक संभव हो पाया है हम लोग इन्हें अपना मार्गदर्शन देते रहते हैं। देख रहे हैं कुछ बुनियादी सुविधाओं का अभाव है इस स्टेडियम में, इस छात्रावास में। क्या अगर सरकारी सहायता अगर कुछ मिल पाए तो क्या यह छात्रावास के लिए फायदेमंद साबित होगा? निश्चित रूप से इन बच्चों को बुनियादी सुविधाएं की आवश्यकता है। मैदान तो है, छोटा मैदान है, लेकिन बीच बीच में इन्हें बड़े मैदान में प्रशिक्षण की जरूरत है। और साथ ही इन बच्चों का काफ़ी बच्चों का मैंने देखा कि स्टिक खराब हैं, यदि उन्हें स्टिक और स्टिंग गार्ड वगैरह के प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं गवर्नमेंट से मिल जाए या कहीं किसी NGO या कोई जो भी स्पॉन्सर है उनसे मिल जाए तो ये बच्चे काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं और आने वाले दिन में ये निश्चित रूप से ओलंपिक तक भी जा सकते हैं। जैसा बता रहे हैं कि एक मैदान में कुछ कमी है, इससे पूरा करने के लिए बच्चों को कभी कभी एस्ट्रो टर्फ और अन्य सुविधाओं वाले स्टेडियम में ले जाया जाता है ताकि बच्चे वहाँ भी अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ा के उस जगह पे है जहाँ पर फुटबॉल के छोटे छोटे बच्चे आपके सामने मौजूद हैं। ये बच्चे फुटबॉल के प्रशिक्षण हासिल कर रहे हैं। मैं इन बच्चों से भी बात करने की कोशिश करूँगा ताकि इन बच्चों की भी हौसला अफजाई हो सके। यह एक सिमडेगा के लिए महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ पर गरीब बच्चों को लाकर फुटबॉल का और हॉकी का जो प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, मैं उनसे बात करूँगा। बेटा, क्या नाम है आपका और यहाँ पर क्या आप प्रशिक्षण हासिल करते हैं? My name is रोशन माझी, my father's name is गजेंद्र माझी। I read in class 6। मैं यहाँ फुटबॉल खेलता हूँ, पढ़ाई भी करता हूँ। खेल के मैं ओलंपिक खेलूँगा, देश के लिए देश का नाम रोशन करूँगा। और पढ़ाई कर क्या बनना चाहते हैं? पढ़ाई करके मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मरीजों का सेवा करने के लिए। घर कहाँ है आपका? मेरा घर सागजो सलिया टोली में रहता हूँ जी। और यहाँ के सर लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा भी लगता है। यहाँ हम लोग को बहुत अच्छा लगता है।
और हम लोग का गांव से भी बहुत लोग आए हैं यहाँ पढ़ने के लिए। बहुत नाम हुआ है ये हॉस्टल का, बहुत अच्छा से पढ़ता है, डांस भी करते हैं और भाषण बहुत सब बोलते हैं, यहाँ बहुत अच्छा बोलते हैं। बिल्कुल इस छोटे से बच्चे में जो प्रतिभा दिख रहा है और जो विश्वास दिख रहा है, उससे उम्मीद लगाया जा सकता है कि आने वाले दिन में यह बच्चा देश के लिए एक अच्छा नागरिक बनेगा, अच्छा खिलाड़ी बनेगा और यहाँ जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसका यह लाभ उठाते हुए काफ़ी आगे बढ़ेगा। मेरे साथ कुछ बच्ची भी है, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। बेटा क्या नाम है और क्या बनना चाहती हैं आप? My name is Dipti Boy. I am a football player. My father name is Nankisar Boy. He is a farmer. I live in Gondwana Vikas Vidyalaya Chhatrawas. I read in class 4. मैं फुटबॉल खेलकर अपने देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ, बड़ा प्लेयर बनना चाहती हूँ और पढ़ लिख कर कलेक्टर बनना चाहती हूँ। बिल्कुल देखिए, बच्चों में कोई डॉक्टर और कोई कलेक्टर बनना चाहता है और बेहतर शिक्षा के बदौलत ये उस मुकाम पर पहुंच सकती हैं। हमारी भी दुआएं इस बच्चों के साथ हैं, आने वाला दिन इन बच्चों के लिए भविष्य के लिए उज्जवल हो। मैं अब चलूँगा तीरंदाजी का मैदान जहां पर बच्चे प्रशिक्षण हासिल कर रहे हैं। मैं हूं तीरंदाजी के उन नौनिहालों के बीच जो तीरंदाजी का प्रशिक्षण लेकर इसमें अपना कैरियर बनाना चाहती हैं। ये भी बच्चियां जो हैं ये बहुत दूर सुदूरवर्ती इलाकों से सिमडेगा आकर छात्रावास में रहते हुए यह प्रशिक्षण हासिल कर रही हैं। यह तीरंदाजी के क्षेत्र में मुकाम हासिल करना चाहती हैं। क्या नाम है आपका और क्या सोच है आप लोगों का तीरंदाजी का प्रशिक्षण लेने के प्रति? My name is Nirmala Nair. I read in class 6. मुझे तीरंदाजी में बहुत अच्छा लगता है। मुझे तीरंदाजी करके बहुत आगे जाना है और इस दिन का नाम रोशन करना है और मेरा 9वीं में सिलेक्शन हो गया और मैं पूरे नाम में क्या सोच है तीरंदाजी का प्राप्त करके? क्या सोचती हैं आगे जाऊँ करके? ये तीरंदाजी का प्रशिक्षण हासिल कर रही हैं और यहाँ पढ़ाई भी कर रही थी, जिनका सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में हुआ है और इस वक्त नवोदय विद्यालय की छात्रा हैं और वहाँ पढ़ाई कर रही हैं। इनके साथ और बच्चियाँ हैं जो तीरंदाजी का प्रशिक्षण हासिल कर रही हैं। बेटा क्या आप उनका नाम है और क्या सोच के आप तीरंदाजी का ट्रेनिंग ले रही हैं? My name is Ritu Kumari. I read in class 5. My father's name is Suretan Pradhan. My mother's name is Amravati Devi. और मैं आर्चरी खेलती हूँ और मुझे आर्चरी बहुत ही पसंद है और मैं आगे जाकर अपना देश का नाम रोशन करूँगी और अपना हॉस्टल का भी नाम रोशन करूँगी और अपने सर का भी नाम रोशन करूँगी। बिल्कुल, जो हमारे साथ आर्चरी का प्रशिक्षण देते हैं इस वक्त वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप इन बच्चों को आर्चरी का ट्रेनिंग दिला रहे हैं, आखिर क्या सोच है और इनका क्या आपने सोचा है कि बच्चे कहाँ तक जाएंगे? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। सबसे गौर करने बात तो ये है कि ये सारे बच्चे जो आदिवासी बच्चे हैं और शुरू से ही उनको जो है तीर बीनने गुलेल चलाने का आदत होता है, तो उसी को एक जो है नई दिशा देने का एक माध्यम है ताकि यहाँ से बच्चे जो है राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर सके, अपने समाज का, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। और इसको जो यहाँ पे इस खेल को यहाँ पे कराने का यही मकसद है कि यहाँ के जो बच्चे हैं उसको जो है अलग अलग जगह पे बस हॉकी ही नहीं, फुटबॉल ही नहीं, बाकी उसके अलावा भी अन्य गेम है, उसमें भी बच्चों को जो है अपना जो है कैरियर ढूंढने का मौका मिल पाए। और यहाँ पे बच्चे जो है निरंतर अच्छे खेल रहे हैं और प्लेयर हैं जो राज्य स्तरीय गेम तक भी गए हुए हैं, उनका सिलेक्शन हो चुका है और उम्मीद करते हैं आगे और बहुत सारे प्लेयर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, इस प्रशिक्षण केंद्र से तीरंदाजी में, आर्चरी में कई बच्चे राज्य स्तर तक पहुंचकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इस सेंटर से बच्चे हॉकी में, फुटबॉल में, तीरंदाजी में आगे आए और देश के लिए नाम रोशन करें। आज इस खास कार्यक्रम में इतना ही, फिर हम लोग नए एपिसोड में, नए स्थान पे, नई कार्यक्रम के साथ आपके साथ मौजूद रहेंगे।